जय श्री कृष्ण। मन और उसका निग्रह, उसका चैप्टर नंबर 2, जिसका विषय है मन पर संयम पाने की इच्छा शक्ति को दृढ़ कैसे बनाए। तो शुरू करते हैं। ऐसा कहना असंगत होगा कि मन को वश में लाने के लिए हम में कोई इच्छा शक्ति नहीं है। हम में से प्रत्येक के अपने भीतरी संघर्ष है और इसी से इच्छा शक्ति का होना सूचित हो जाता है। परंतु यह बात अवश्य है कि बहुतों में मनोनिग्रह की यह इच्छा शक्ति विशेष प्रबल नहीं हुआ करती। मन पर संयम पाने की इच्छा शक्ति को कैसे दृढ़ बनाया जाए? जब तक हम इंद्रिय सुख की प्राप्ति को जीवन के प्रमुख प्रयोजनों में गिना करते हैं और जब तक हम विचार पूर्वक उसका सर्वथा त्याग नहीं कर देते, तब तक मन को वश में करने का संकल्प सबल नहीं हो सकता। इंद्रिय सुख की लालसा वास्तव में नासूर के समान है, जो मनोनिग्रह के संकल्प को चूस कर शिथिल कर देती है। इसका यो उदाहरण ले ले। यदि तुम्हारा नौकर जानता है कि तुम अवैध मादक द्रव्यों के लिए उसी पर निर्भर हो और यदि तुम दोनों एक साथ मिलकर उनका सेवन करते हो, तो तुम उस नौकर को अपने वश में नहीं रख सकते। मन के साथ भी ऐसा ही है। जिस मन को हम इंद्रिय सुखों की खोज में तथा उनके भोग में लगाया करते हैं, उसे तब तक वश में नहीं लाया जा सकता जब तक हम सुख की लालसा को छोड़ नहीं देते। सुख भोग की स्पृहा को त्याग देने के बाद भी मन को नियंत्रण में लाना सहज नहीं होगा, क्योंकि वह पुरानी यादों को उठाकर हमें सदैव परेशान करता रहेगा। सुख भोग की स्पृहा का त्याग जिस परिमाण में बली और तीव्र होगा, उसी परिमाण में हमारा मनोनिग्रह का संकल्प भी सुदृढ़ होगा। जब तक सुख पाने की लालसा बनी हुई है, तब तक चाहे हम जो करें, हम मन को किसी भी प्रकार पूर्ण नियंत्रण में नहीं ला सकते। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो सुख प्राप्ति की स्पृहा छोड़ने की अनिच्छुक है, वे ऊपर से चाहे जैसी घोषणाएं करे, पर वस्तुतः मनोनिग्रह की चाह उनमें विशेष नहीं है। सुख भोग की स्पृहा के त्याग का अर्थ आनंद प्राप्ति की स्पृहा का त्याग नहीं है। सुख का अर्थ है इंद्रिय सुखों का उपभोग, या कि जैसे रामकृष्ण देव कहा करते थे, कच्चा मैं की तुष्टि। ये दोनों आनंद की प्राप्ति में बाधक है। यह आनंद ही जीवन का परम लक्ष्य है और उसे पाने के लिए हमें सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाना पड़ता है। अतः एवं आनंद प्राप्ति की इस इच्छा को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हम सत चित आनंद स्वरूप है और यह आनंद हमारी पूर्णता का अविच्छिन्न अंग है। सुख भोग की स्पृहा का त्याग करने के लिए किन उपायों का अवलंबन करना चाहिए, इसकी चर्चा आगे चलकर करेंगे। कभी कभी दो विरोधी बातें समान दिखाई देती है। दो प्रकार के लोग ऐसे हैं जिनमें मानसिक संघर्ष ही नहीं होता। एक तो वे हैं जो पूरी तरह अपनी निम्न प्रकृति के कृतदास बन गए हैं और दूसरे वे हैं जिन्होंने अपनी निम्न प्रकृति को पूरी
तरह जीत लिया है। शेष सभी के भीतर किसी न किसी परिणाम में संघर्ष हुआ ही करता है। ये संघर्ष मनोसंयम के अपर्याप्त अथवा असफल प्रयत्नों के फल स्वरूप उपजा करते हैं। अपर्याप्त प्रयत्न हमारी दुर्बल इच्छा शक्ति तथा मनोनिग्रह के उपायों की जानकारी के अभाव में सूचक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है इच्छा शक्ति को इतना सुदृढ़ बनाना कि यदि हम बार बार असफल हो जाए तो भी हम निराश न हो, बल्कि इसके विपरीत मनोसंयम की हर सफलता हमें नवीन उत्साह भर दे तथा मनोनिग्रह में हम पूर्ण नियुक्त कर दे। अब प्रश्न यह है कि मन को वश में लाने की इस इच्छा शक्ति को सुदृढ़ कैसे बनाया जाए। इच्छा शक्ति को जो बातें दुर्बल बना देती है उन्हें दूर करना होगा और उनके स्थान पर अनुकूल तत्व को उपस्थित कर उसमें शक्ति संचार करना होगा। यह संभव है कि हम में से कई लोगों के मन के साथ संघर्ष किया होगा और कई बार असफल हुए होंगे। अतएव स्वाभाविक ही यह सोचते होंगे कि मनोनिग्रह हमारे बस की बात नहीं है। इच्छा शक्ति के कमजोर होने का दूसरा कारण यह भी है कि हम में से अधिकांश यह स्पष्ट धारणा नहीं कर पाते कि मनोनिग्रह में वास्तविक बाधा कौन सी है। यदि कर पाते तो जिजीविषा की सहज वृत्ति ने ही मन को वश में लाने की हमारी इच्छा शक्ति को बलि बना दिया होता। मनोनिग्रह में असफल हो जाना ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम अपने को अनुचित रूप से कोसते रहे। अच्छे से अच्छे पुरुष के लिए भी मन का संयम सहज बात नहीं है। इसका कारण यह है कि मन बड़ा चंचल है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, अभ्यासशील बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये उद्दंड इंद्रिया बलपूर्वक हर लेती है। जैसे वायु जल में नाव को हर लेती है, वैसे ही इंद्रियों के पीछे पीछे चलने वाला मन पुरुष के विवेक का हरण कर लेता है। बुद्ध उपदेश देते हैं, मनुष्य हजारों मनुष्यों को युद्ध में हजारों बार जीत ले, पर उससे बढ़कर युद्ध विजेता वह है जिसने एक अपने पर विजय प्राप्त कर ली है। इस उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि मन का निग्रह संसार में सबसे कठिन काम है। यह वास्तव में एक विरोचित कार्य है। अतएव यदि मन को वश में लाने के प्रयत्न में हम यदा कदा असफल हो गए अथवा लगातार ही असफल होते रहे तो उसे बहुत गंभीर रूप से नहीं लेना चाहिए, बल्कि असफलताओं को बढ़ावा मानकर हमें अधिक लगन, धैर्य, अध्यवसाय और बुद्धिमानी पूर्वक अभ्यास में लग जाना चाहिए। हताश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि महापुरुष हमें भरोसा दिलाते हैं कि मन का पूर्ण निग्रह संभव है। अतः समस्त विपरीत विचारों को हमें विषयवत त्याग देना चाहिए। जय श्री कृष्ण।